क्या डक्की भाई की कोई बड़ी बहन या छोटी बहन भी है और डक्की भाई उसके बारे में बताते नहीं है? क्या डक्की भाई के छोटे भाई मुनीब की शादी ज़ैनब के साथ रूमर्स हैं कि सच है? और क्या मां सफदर के जो सो कॉल्ड फैमिली व्लॉग्स हैं वो अब फैमिली व्लॉग्स नहीं रहे हैं? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले डक्की भाई के बारे में। तो डक्की भाई ने रिसेंटली अपने चाइल्डहुड वीडियोस का पार्ट 2 अपलोड किया है, जिसको काफी ज्यादा लोगों ने पसंद भी किया है। तो वहां पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आपकी चाइल्डहुड वीडियोस में एक छोटी बच्ची नजर आ रही है, जिसको लोग ये समझ रहे थे कि शायद वो डक्की भाई की बड़ी बहन हो सकती है, और उसका डक्की भाई ने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। तो बहुत ज्यादा लोग जो वो इसके बारे में कमेंट्स कर रहे थे, थोड़े नहीं थे। और डक्की भाई को ये कह रहे थे कि आप अपनी सिस्टर के बारे में बताएं जो छोटी बहन है आपको दिख रही है। अब कुछ लोग छोटी कह रहे थे, कुछ लोग बड़ी कह रहे थे। मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स पढ़ के दिखा देता हूँ। आयशा कहती है हु नोटिस दैट डक्की भाई हैव वन सिस्टर टू। वाली नासिर भी कहते हैं हु इज दिस गर्ल इन चाइल्डहुड वीडियो, इज शी डक्की सिस्टर। एक्स्ट्रा गेमिंग भी कहते हैं डक्की भाई की सिस्टर भी है। और इसके अलावा भी काफी ज्यादा कमेंट्स थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उनकी थोड़ी सी वीडियो का पार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। माने की डाइहेट्सु मीरा, तुम लोग फ्रंट सीट से बैठते थे। हाय करके वापस चला। उसको पेंडा भर रहा है, उसको पेंडा भर रहा है भाई। बदला लेने जा रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये इनकी छोटी बहन है या कोई और रिलेटिव है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं मुनीब, जो कि डक्की भाई का छोटा भाई है, उसके बारे में। तो जब से इकरा कंवल की शादी हुई है तो वहाँ पर डक्की भाई और उनका छोटा भाई मुनीब भी वहाँ पर गए हुए थे। तो तब से लेके अब तक लोग बहुत सी वीडियोस और फोटोज वायरल कर रहे हैं डक्की भाई के छोटे भाई को लेके और सिस्ट्रोलॉजी की छोटी बहन ज़ैनब को लेके, और उन दोनों को आपस में मिलाकर कह रहे हैं कि उन दोनों की शादी तय हुई है और उनका रिश्ता पक्का हो गया है। और ये काफी ज्यादा रूमर फैला रहे थे और ट्रेंड को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और बेसिकली ये फेक न्यूज को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो काफी ज्यादा इस पर मीम्स भी बनी थी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर आ रही होंगी। और यही नहीं, रिसेंटली डक्की भाई की वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट कर रहे थे। एक बंदा कहता है कौन कौन चाहता है मुनीब और सिस्ट्रोलॉजी वाली ज़ैनब की शादी हो। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस कमेंट पे काफी ज्यादा लाइक है, तो काफी लोग इस तरह की सोच रख रहे हैं। अब आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या इस तरह की सोच होनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं, क्या मां सफदर के जो व्लॉग्स हैं वो फैमिली फ्रेंडली नहीं रहे हैं? तो मां सफदर ने रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड किया, तो वहां पर उन्होंने एक डायलॉग बोला जो कि एक वल्गर डायलॉग था। उस व्लॉग में एक मीम वायरल हुई थी जिसमें एक आंटी बोल रही थी और कुछ वल्गर चीजें डिस्कस कर रही थी। तो पहले आप खुद सुन लें, आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू पिक अप कर लेंगे इस बात को। यही किया कि यार नहीं, हम लोग मालम जब्बा जाएंगे। सुत्ती उठियां लेट उठ रही हैं, बाल खिले मतलब हम लोग लेट उठ रहे हैं। तो हाँ, तो हम लोग लेट सोए थे क्योंकि हमने कल सारे गप्पे शप्पे लगाए ना रात को। तो ये डायलॉग वो बोल रहे थे, तो इसको कवर अप करने की भी कोशिश कर रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है। अब ये चीज उसके दोस्त को तो पता लग गई थी और उसको भी समझ आ गई थी कि मां सफदर ने गलत बोल दिया। इसके बावजूद मां सफदर ने अपने व्लॉग से इस पार्ट को कट नहीं किया था। तो अब आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? कि आप फैमिलीज को भी ये चीजें देखनी पड़ेंगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं वक्कार ज़का के बारे में। तो वक्कार ज़का ने दोबारा से अपने हेटर्स को रिप्लाई दी है। तो वक्कार ज़का ने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज अपलोड की, जिसके अंदर वो इस बात का जवाब दे रहे थे कि लोग उनको ये कह रहे थे कि आपको लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनको क्या रिप्लाई दिया जाए। तो उस चीज का रिप्लाई देते हुए और बताते हुए वो कहते हैं कि पहले तो आप लोगों को उनका स्टेटस देखना चाहिए, उनकी फैन फॉलोइंग देखनी चाहिए कि क्या वो वकार ज़का से ज्यादा है, क्या वो वकार ज़का से ज्यादा कमाते हैं, और क्या उनकी अचीवमेंट्स जो है वो वकार ज़का से ज्यादा है, फिर तो बात बनती है। और अगर नहीं है तो ये सारा कुछ फेम के लिए कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि वो वकार ज़का का नाम यूज करके व्यूज ले सके। और फिर वकार ज़का काफी एंग्री भी थे इसमें। आप खुद देख लें कि उन्होंने क्या कहा। के साथ फाइट करने के लिए खुद भी चैंपियन होना जरूरी है। हो ही नहीं तो इसका मतलब अटेंशन चाहिए। अटेंशन सीकर के लिए चाहे इल्यूमिनाटी बोले, यहूदी बोले, शैतान बोले, वकार ज़का ऐसा है वैसा, जो मर्जी बोले, आई डोंट गिव अ। अब बात कर लेते हैं राहीम परदेसी वर्सेस सिद्ध रैपर के बारे में। तो राहीम परदेसी और सिद्ध रैपर का तो मिटिफाइड आप लोगों को बहुत टाइम से बताता आ रहा है। तो अब ये नजर आ रहा है कि इनके दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला है। राहीम परदेसी ने फाइनल एक्सपोज रोस्ट वीडियो अपलोड किया है सिद्ध रैपर पर, और वो उनके चैनल परदेसी स्क्वाड पर अपलोड हुई है, जिसके अंदर उन्होंने सारा कुछ बताया कि कंट्रोवर्सी किस तरह स्टार्ट हुई थी और अब वो एंड करने वाले हैं एक लाइव टिकटॉक पर। मतलब पहले इन्होंने बोला था कि बॉक्सिंग मैच होगा, तो आई गेस कि बॉक्सिंग मैच नहीं हो रहा है जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो अब टिकटॉक लाइव पर क्या होगा? टिकटॉक लाइव पर उनका मुकाबला होगा और उसमें जो बंदा हारेगा अपना मुंह काला करेगा। अब भाई इससे बड़ी तो बेइज्जती की कोई बात नहीं है। लेट्स सी कि कौन अपना मुंह काला करवाता है। आगे बात कर लेते हैं कि जफर अब्बास फ्रॉम जेडीसी ने फेक पेट्रोल कैंपेन की थी। तो ये बात जो है वो जेडीसी के चेयरमैन जफर अब्बास से रिलेटेड है। तो उनका रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ नादिर अली के साथ। इससे पहले भी उनका एक पॉडकास्ट हो चुका था। इस पॉडकास्ट से पहले उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी जिसमें वो फ्री पेट्रोल दे रहे थे लोगों को, और उनकी बाइक्स की टैंकियां जो है फुल करवा रहे थे। तो वहां पर एक बंदे ने आकर जफर अब्बास की मौजूदगी में उनसे ये बोला कि आप जितना दिखा रहे हैं आप लोगों को
बेवकूफ बना रहे हैं और जितना आप दिखा रहे हैं उतना आप पेट्रोल दे नहीं रहे हैं लोगों को, और ये सिर्फ आप लोग शो ऑफ के लिए कर रहे हैं। तो वो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। तो उसी चीज के बारे में बात करते हुए जफर अब्बास ने अपने पॉडकास्ट के अंदर डिस्कशन की, जिसमें जफर अब्बास ये बताते हैं कि जो बंदा ये बात कर रहा था उसके साथी ने उसी वीडियो के अंदर इकरार किया था कि वहां पर हजारों लोगों को हमने पेट्रोल दिया था, और ये लोग वहां पर आकर ये शोर मचा रहे थे कि हमने सिर्फ 100 या 200 लोगों को बंदों को पेट्रोल दिया है। तो जब इस बंदे ने वो वीडियो अपलोड की, इसके अंदर से उन्होंने वो पार्ट रिमूव कर दिया था जिसमें इसके साथी ने ये बात मानी थी कि उन्होंने हजारों लोगों को पेट्रोल दिया है। अब आप लोग इस हिपोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अचीवमेंट्स में तलहा अंजुम ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्पोर्ट्स न्यूज में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज आ रही है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मोहम्मद रिजवान ने कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। उन्होंने परफॉर्मेंस जो दी थी वो गाजा और पैलेस्टाइन के लोगों को डेडिकेट की है। अब इस पर काफी लोग उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था। अब 2 तरह का उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को इनकी ट्वीट पढ़ा देता हूँ। कहते हैं, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट्स टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट ईजियर, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द पीपल ऑफ हैदराबाद फॉर द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। अब इस पे कौन से 2 रिएक्शन आ रहे थे। पहले वो लोग थे जो कह रहे थे कि आपकी परफॉर्मेंस से कौन सी हेल्प होने लगी है, या तो आप कोई फाइनेंशियल हेल्प करें या पूरी टीम मिलकर फाइनेंशियल हेल्प करे तो फिर कोई बात बनती है। और दूसरी साइड पे विक्रांत गुप्ता जो कि जर्नलिस्ट है इंडिया के काफी जाने माने, इस पर उन्होंने एक थर्ड मैन प्ले करने की कोशिश की। उन्होंने डायरेक्टली आईसीसी को टेक किया और कहा कि आईसीसी के इवेंट के दौरान कोई भी क्रिकेटर जो है वो पॉलिटिकल या रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। और जो उन्होंने ट्वीट किया वो काफी पॉलिटिकल तरीके से किया। कहते हैं, इज दिस अलाउड एट द रेट ऑफ आईसीसी? आई रिमेंबर धोनी वाज आस्क्ड टू रिमूव द आर्मी इंसिग्निया फ्रॉम हिज ग्लव ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप 2019। Aren't cricketers prohibited from making political and religious statement during ICC events? जिसमें मुबीनुल हक ने उनकी अच्छी खातिर की, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या रिजवान को ये करना चाहिए था या ये ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्टली एक एनिमे न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लीक आया है ब्लू बॉक्स का। तो जो ब्लू बॉक्स जिसको आओनो हाको भी कहते हैं, जो कि कोजी म्यूरा ने बनाया है, उसको जो वो टीवी एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाली है और वो स्केड्यूल कर दी गई है 2024 के लिए। अभी तो काफी दूर है लेकिन ड्रैगन बॉल से तो दूर नहीं है। उन्होंने 2025 और 2026 में रख दिया है सुपर 2, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोग मुझे कोई अच्छी एनिमे सजेस्ट करें ताकि मैं भी देख सकूं। तो बस अभी के मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।